रसूल अल्लाह की कब्र पे आ जाए, क्योंकि रसूल अल्लाह की कब्र हुजरा आयशा के अंदर मौजूद थी। तो ये जो एक मजहूल शख्स आया था, ये मजहूल शख्स कैसे घुस गया अम्मी आयशा के घर में और कब्र पे जाकर उसने दुआ कर ली। और यहाँ पर ख्वाब की बात हो रही है, ख्वाब तो दलील बन ही नहीं सकते, ख्वाब शरीयत नहीं बन सकते, ख्वाब जो होते हैं उसको ख्वाब कहा जाता है, वो शरीयत नहीं होते। तो हजरत उमर के दौर में अम्मी आयशा के घर के अंदर वो शख्स घुसा कैसे, किसी को इजाजत ही नहीं थी अम्मी आयशा के पास आए। दूसरी बात यह है कि पहले तो आप इसकी सनद में जो इमाम आमश हैं, आपने नाम लिया है, इमाम आमश रहीमहुल्लाह तदलीस कर रहे हैं, इसकी समा की सराहत करें, फिर इंशाअल्लाह आगे बात होगी। चुनांचे अब्बास रजवी साहब की एक किताब है जिसका नाम है आप जिंदा हैं वल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयातुन नबी पर उन्होंने पूरी किताब लिखी। पाकिस्तान के बहुत बड़े अजीम शान मुनाजिर हैं अब्बास रजवी साहब, उनकी किताब है वल्लाह आप जिंदा। और दूसरी किताब है मुनाजरा ही मुनाजरा, उसके अंदर कहते हैं कि अन आमश अन अबी साले वाली रिवायत ज़ईफ है, क्योंकि इसके अंदर इमाम आमश मुदल्लिस अन से बयान कर रहा है और लिहाजा मुदल्लिस की अन वाली रिवायत समा की तसरीह के बगैर ज़ईफ होती है। तो इस बात से ये उसूल साबित हुआ कि बरेलवी के आलिम ही इस बात को तस्लीम करते हैं कि इमाम आमश मुदल्ली है। अभी इंशाअल्लाह जमहूर मुहद्दिसीन से इमाम आमश की तदलीस मुजिर है, उसको मैं दिखाऊंगा। उससे पहले इनका जवाब चाहता हूँ कि ये जवाब इनायत फरमाएं। जी मुफ्ती साहब को चुप्पी लग गई, कोई कमेंट ना करे इसमें, कोई कमेंट ये गलत है भाई, ऐसा बीच में नको बोलो। अरे मुफ्ती साहब है बोल। वजीर भाई माशाल्लाह जी, मुफ्ती साहब आप जवाब दें। जी मैंने सुना, और जिस तरह से आप से सिर्फ ये मुतालबा किया गया था, तो आपने कहा कि पहले इस पे कोई हदीस पेश कीजिए, इस पे हदीस पेश करने के बाद इसके बाद आपने इसके सनद पे आपने जो है ना बात किया, सनद पे आपने कलाम किया। हजरत इमाम आमश के बारे में जो आपने कहा कि इनको जो है मुदल्लिस करार दिया गया है, तो आप ये सनद पे तहकीक करके और फिर इस हदीस को आप सिरे से खारिज कर रहे हैं, तो ये कहिए कि ये हदीस ही नहीं है, ये भी आप इनकार नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि जब आप इन पे ये आप कैद लगा रहे हैं, तो इनसे तो और भी दूसरी कई हदीसें मरवी है, तो वहां आप कैसे मान लेते हैं? और आप सनद पे कलाम करने की बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि एक हदीस आपने पेश की, हालांकि मैं इस पे आपको और भी बहुत सारी हदीसें मैं आपके सामने रखता हूं, अगर आप सुनने के अगर मानने के लिए आप तैयार हैं तो। वरना देखिए भाई, यूं ही रात भर बात करते रहेंगे, बात बनेगी नहीं। अगर आप मानेंगे तो मैं आपके सामने और भी दूसरी रिवायतें मैं आपको पेश करता हूं, ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि सिर्फ एक रिवायत नहीं है। और हजरत अम्मी आयशा के हुजरे में आप कह रहे हैं कि कैसे घुस गया, आदमी घुसेगा कोई कमरे में, और यहाँ तो ऐसा नहीं है कि उनके कमरे में घुस करके जाकर के उनसे कहा गया। कब्र के पास जाना 2-4 हाथ के फासले पे, जैसे कि अभी जाके रसूलुल्लाह की बारगाह में आप जाते क्या करते, हुजरे में घुस जाते हैं आप जाके। अगर कोई कहे कि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह से होकर के आया, तो इसका मतलब क्या है कि हुजरे में घुस करके आए क्या? तो इस तरह से ये मन गढ़ंत, ये अपने आप खुद से बना के बोल रहे हैं। क्या ऐसे कोई किताब में है मौजूद जो बात आपने अभी कही है? कहीं कोई किताब में इस तरह की बातें मौजूद नहीं है, ये आप खुद से बना करके बोल रहे हैं कि कोई घुसा आया, कैसे घुस जाएगा अम्मी आयशा के हुजरे में, तो ये आप अपनी तरफ से आप बोल रहे हैं। आपसे अभी कोई अगर पूछे कि आप मदीना शरीफ गए, हुजूर की बारगाह में गए, हाँ, तो आप क्या कहेंगे कि हुजूर की बारगाह में गए, उनके कमरे में घुस करके आप आए? तो ये हुआ मनगढ़ंत तरीके से लोगों को सिर्फ धोखे में डालना। हालांकि इसके बाद भी और भी दूसरी रिवायतें मौजूद है, जैसे कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत मौजूद है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुफ्ती साहब, मैं मुनासिब समझता हूँ कि अभी इसी रिवायत पर बात हो जाए तो बेहतर है, फिर उसके बाद मैं ये समझ रहा हूँ कि आप बीच में ना बोले तो बेहतर है। मुफ्ती साहब, असल इस रिवायत के बारे में मैं जानना चाहता हूँ ना मुफ्ती साहब, मैं भी तो सुनना चाहता हूँ ना, और मैं तो चाह रहा हूँ कि आप जो रजा साहब ने जो जरा किया है ना, इसका जवाब दे दे। इंशाल्लाह मैं यही इसी प्लेटफॉर्म पे बरेलवी होऊंगा, इंशाल्लाह अब भी होऊंगा इंशाल्लाह, ऐलानिया तौर पे सबके सामने, यहाँ पे 60-70 लोगों के सामने कह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मुफ्ती साहब जरा सा इस जरा का जवाब दें इंशाल्लाह। मैं भी होऊंगा इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है माशाल्लाह बरेलवी होने
के लिए जरा अच्छा, जरा काबिल कहिए, इसके- प्लीज साहब। रहेंगे और काबिल इसके- मैं जानता हूँ कि मुफ्ती एक साहब, आदमी नहीं बोलेंगे, अभी ये बोले ना, अभी दूसरी बार में देखिए फिर तीसरे चौथे लोग भी बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत पुराना सिलसिला और बहुत पुराना सिस्टम है। तो ये बात देखिए देखिए मैं मुफ्ती गुजारिश साहब- करता हूँ, एलेक्स भाई अपना म्यूट करें। एलेक्स भाई मैं गुजारिश करता हूँ कि कोई भी जो है यहाँ पर कोई भी ना बोले। मैं कमेंट को भी मना किया, बोलने को भी। चले मुफ्ती साहब, दूसरी दलील आप पेश करेंगे, उससे पहले मैं वजाहत कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, इनका पहला एतराज ये था कि इमाम आमश अगर यहाँ पर कबूल नहीं है तो दीगर जगह पे इमाम आमश को क्यों मानते हैं। शायद मैं समझता हूँ कि मुफ्ती साहब को दरसे निज़ामी के अंदर उसूल हदीस पढ़ाया ही नहीं गया। हमने कब कहा कि इमाम आमश जो है वो ज़ईफ रावी हैं, मुदल्लिस रावी हैं, और जहां जहां पर इमाम आमश रहीमहुल्लाह तदलीस करेंगे वहां वहां पर बगैर समा की तसरीह के उनकी रिवायत मकबूल नहीं होगी। इस पर मैं आपके घर से ही दलील पेश किया था, मुनाजरा अब्बास रिजवी साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम हैं। दूसरी बात ये है आप जान कि रहे हैं ना अरे उनको भाई आलिम नहीं मेरा क्या, मैं तो अब उनके बारे में तो मैं, चूंकि आपने हदीस से दलील मांगी तो हमने आपको हदीस पढ़ के सुनाया, आप दूसरी हदीस आप सुनिए। नहीं भाई, मैं सुनूंगा, पहले एक पर बात हो जाए, दूसरी पे इंशाल्लाह आता हूँ। क्योंकि आपने कहा कि मैंने जरा की है, तो हदीस तो मैं अपनी वजह से अपनी तरफ से पेश तो नहीं किया, शुरुआत तो आपने की है। मैं कोई काट छाट कर थोड़ी आया था कि मुफ्ती साहब मुझे इल्म गैब था कि आप ये हदीस पेश करेंगे, मैं ये जरा करूंगा। आपने पेश की है ना, तो उसका जवाब सुन लें। पहले एक हदीस हो जाए, उसके बाद दूसरी तरफ आप जाइएगा। मैं कह रहा हूँ कि इमाम आमश जहां पर तदलीस करते हैं, आप मुझे दिखाइए, अगर वो रिवायत में समा की तसरीह नहीं होगी, मैं इंशाअल्लाह वाज़े कर दूंगा कि हाँ वो हदीस ज़ईफ है। तो सबसे पहले ये उसूल जो कायम किया गया, आप कह रहे कि मैं नहीं जानता अपना इल्म, तो आपको अपने घर की ही खबर नहीं है, आप क्या पढ़े हैं? आपको घर की खबर नहीं कि हमारे घर वाले इमाम आप आमश यही को क्या जानने कहते के लिए हैं। बैठे हुए हैं कि मैं क्या अरे पढ़ा हूँ, मैं क्या नहीं पढ़ा हूँ, या आप हदीस सुनेंगे नहीं, या अभी हदीस को आप आप मुझे मानेंगे? पाठ पढ़ा रहे थे, नहीं मुझे आप पाठ पढ़ा रहे थे कि आप नहीं पढ़े। आज मैं देखता हूँ ना कि उसूल हदीस कितना जानता है बरेलवी, क्या पढ़ाया जाता है उनको इफ्ता के अंदर। तो पहले बस मेरी यही जरा तो का बात है जवाब कि दे दे। बरेलवी कितना जानता है, बरेलवी क्या जानता है। बरेलवी अभी एक आप साहब आए तो अरे उनका ये पैंट लफाजी आप पीली हो गई। का तो जवाब ये दे सब दे। बात को देखिए, छोड़ करके जो असल मुद्दे की बात है कि आपने कहा दलील पेश कीजिए, हम मानेंगे। अब आपके सामने दलील पेश कर रहे हैं तो आप इधर और उधर की बात सिर्फ घुमाने के लिए फिर लगे हुए हैं। दलील कहते उसको हैं कि जो साबित हो, हक हो। जो साबित ही ये ना हो वो साबित नहीं दलील कहाँ है, से ये बन जो गई? अभी जो पेश किए वो साबित नहीं है आपके उसी की कहने तो का। जरा कर रहा हूँ, उसी। अरे मैं भाई, मेरा उसूल नहीं है मुफ्ती साहब। मुहद्दिसीन कहते हैं कि इमाम अहमद की तदलीस मुज़िर है, आप इसकी समा की तसरीह करें। ये आप लोग अगर एक आदमी किसी को मुंतखब किए जो मोतबर हो, जो बोले तो अच्छा रहेगा। अरे भाई मैं ही बात कर रहा हूँ हजरत आपसे, अब तो कोई नहीं बोल रहा। आप जरा जो पेश किया उसका जवाब दें। क्या क्या जवाब चाहिए आपको, बोलिए। इमाम आमश रहीमहुल्लाह सिका हैं, सब्त हैं, हम मानते हैं, लेकिन सिका सब्त जो है मुदल्लिस है, अन से बयान कर रहा है, तीसरे तबके का रावी है। तो समा की तसरीह आप करें, अन से बयान जो कर रहा है यहाँ पर। और मुहद्दिसीन का उसूल है कि जब कोई मुदल्लिस रावी सीगाए अन से बयान करता है, जब तक कि हद्दसना समीअतु अखबरना या काला ली से ना कह दे, तब तक वो ठीक। रिवायत मकबूल नहीं मानी जाती। आप हद्दसना अखबरना समीअतु या काला ली से मुझको दिखाइए कि इमाम आमश ने समा की तसरीह कर रखी है। अरे भाई जाहिर सी बात है, जो हजरत इमाम आमश खुद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो बयान नहीं कर रहे ना। अरे अखबरना भैया, या तदलीस तदलीस हद्दसना तो किसको बयान कहते हैं, नहीं हुए। आपको पता है? हाँ तदलीस का माना क्या होता है? नहीं, हमको तो नहीं पता, आज आप ही पढ़ा दीजिए, अच्छा सुभान रहेगा। अल्लाह। तो भाई जब आपको इतना उसूल नहीं पता तो हदीस कैसे पेश कर सकते हैं? नहीं, वही तो बात तो सही है कि हम हदीस कैसे पेश कर रहे हैं, आप कैसे कबूल करने के लिए बैठ गए कि जो हदीस पेश इसीलिए मैं कीजिएगा आपको तो समझा रहा कबूल हूँ, करेंगे। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ तदलीस किसको कहते हैं। तदलीस कहते हैं, तदलीस कहते हैं कि जब कोई शागिर्द अपने शियूख से अंश बयान करता है जिससे उसने सुन नहीं रखी होती, उसको तदलीस कहते हैं। जब तक कि वो अपने उस्ताद का नाम जाहिर ना कर दे कि मैंने किससे सुनी है, तो मुहद्दिसीन कहते हैं ऐसी रिवायत मकबूल नहीं जब तक कि वो समा की तसरीह ना करे। मैं समझता हूँ कि इस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, तमाम बरेलवी का भी, देवबंदी का भी, अहले हदीस का, हत्ता कि शिया भी उसूल को बात मानते है, हैं। ये तो हदीस के उसूल हैं, लेकिन हम आपसे तो ये नहीं कह रहे हैं कि, हम ये कह रहे हैं कि ये हदीस मकबूल है या नहीं है। इस हदीस ये को आप हदीस हदीस सनद मान के रहे हैं या नहीं एतबार मान से रहे हैं? ज़ईफ है।
ये हदीस सनद के एतबार से ज़ईफ है, सही नहीं है, इसको सही साबित सनद के एतबार से ज़ईफ है, तो इसलिए आप दलील के तौर पे इस हदीस को नहीं मान रहे, यानी हदीस से ज़ईफ है तो इसको ज़ईफ हदीस में आप लेके चले गए। अरे हजरत, मैं नहीं लेके चला प्यारे, मैं तो समझ रहा था कि आप माशाअल्लाह उसूल हदीस से वाकिफ होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप जो है, जो मैं आप समझता हूँ उससे बेसिक बात न उसूल करके हदीस कि जानता हम है, वो भी किससे इस चीज वाकिफ को है जानता किससे है। नहीं है, आप उसको छोड़िए, हम किससे वाकिफ है या क्या हम नहीं जानते हैं या क्या नहीं जानते हैं, उस पे बात करने की जरूरत नहीं है। बात सीधी सीधी बात कीजिए कि आपके नजदीक ये हदीस है या नहीं है। मुझे 1 मिनट दे दें, आप इतने खाइफ क्यों हो रहे हैं? जब मैं बोलता हूँ आप बोलने नहीं देते, फिर कह रहे जवाब दे दो, तो जवाब मैं तभी दूंगा जब आप बोल रहे हैं, और मैं मुझे इसलिए खाइफ हो बोलने रहा हूँ, मैं इसलिए हो रहा हूँ कि देंगे। मैं जानता हूँ कि दिन भर थका हुआ हूँ, इसलिए मैं रात भर बात नहीं कर सकता ना आपसे। सीधी सीधी बात करना चाहता हूँ ताकि कौम को मालूम हो कि सही क्या है गलत क्या है। मैं तो जुमले मुझे 1 मिनट दे दें आप, मुझे 1 मिनट दे दें, इंशाअल्लाह भी वजाहत हो जाएगी। हाँ देखें, मैं इसकी वजाहत कर दूं। मैं इन्होंने एक रिवायत पेश की है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से, उसमें इन्होंने इमाम आमश का नाम लिया है, और मैंने उसूल उसूल पेश किया है, मुहद्दिसीन का भी उसूल है, मुताखिरीन और मुतकद्दिमीन दोनों का। उसमें से एक रिवायत इन्होंने पेश की है, इमाम आमश अन से बयान कर रहे हैं, समा की तसरी नहीं। तो मेरा मुतालबा है कि उसूल हदीस की रूह से ये हदीस ज़ईफ साबित हो रही है, तो मुफ्ती साहब को चाहिए कि इमाम आमश की समा की तसरी करें। यानी ये तो कहते हैं कि भैया मुझे इस हदीस की सनद का इल्म नहीं है, मैं दूसरी हदीस पेश करने लगा हूँ, फिर तो मैं इजाजत दूंगा। लेकिन अगर ये जबरदस्ती कहेंगे कि इस हदीस को मानो क्योंकि ये हदीस है, तो नहीं, हर हदीस सही नहीं होती। हदीस ज़ईफ होगी, मनगढ़ंत होगी, उसको हदीस ही कहा जाएगा, लेकिन वो ये सही हदीस होगी आपके ऐसा नजदीक कहीं क्या नहीं। है, ये मनगढ़ंत है या जो है ये ज़ईफ है, क्या है, आप क्या मानते हैं। हाँ, इसकी मैं वजाहत कर रहा हूँ, जब से क्या बता रहा हूँ मैं। मुदल्लिसीन जो होते हैं, अगर वो समा की तसरी ना करे मुहद्दिसीन के नजदीक, वो ज़ईफ हदीस होती है, मकबूल नहीं होती। और ये मेरा उसूल नहीं है, तमाम मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है। तो इसके इस एतबार से आपके नजदीक ये हदीस क्या हुई, ज़ईफ हुई, मेरे और नजदीक ज़ईफ नहीं, हदीस को आप मुहद्दिसीन के मानेंगे नजदीक। नहीं। आप मेरे तरफ रुजू ना करें, मुहद्दिसीन का हवाला दे रहा हूँ, आप कह दें कि मैं मुहद्दिसीन की बात नहीं मानता, फिर मैं आगे चलता हूँ भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप जिस जिस हदीस पे आप अभी जरा कर रहे हैं या बहस कर रहे हैं उसकी सनद पे आप हजरत आमश ने जो अन से बयान किया है, तो जाहिर सी बात है तो किसी न किसी उस्ताद से बयान किया है। अब इसके लिए अस्मा और रिजाल देखना होगा, अस्मा और रिजाल देखेंगे कि उनके कौन उस्ताद से किससे उन्होंने जो है ना इस हदीस को बयान किया, तब जाकर के पूरी बात वाज़ेह हो पाएगी। ठीक है। माशाल्लाह, तो वाजे अब वाजे हो गई ना बात कि जब तक उस्ताद का नाम जाहिर नहीं होगा ये रिवायत मकबूल नहीं। यही तो तदलीस है कि उस्ताद का नाम ही नहीं जब पता कि से मैं किसने आपको बयान तो किया है, यही तो रिवायत समझा रहा हूँ, ज़ईफ है। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं कि हजरत आमश से जो है ना ये रिवायत है और ये तदलीस है, तो इसलिए जो ज़ईफ है, तो आप डायरेक्टली ज़ईफ कैसे किसी को करार दे सकते हैं जब तक कि आपको उनकी तफसीलात उनके डिटेल्स मालूम ना हो। पहले तो आप अरे इसके लिए वहां जाना होगा, देखना होगा। मुफ्ती साहब, अल्लाह के बंदे, 5 साल हो गए हैं इस रिवायत की तहकीक करते हुए, आज तक समा की तसरी नहीं मिली है, और ना ही कोई बरेलवी का दावा है कि समा की तसरी है। किसी बरेलवी ने दावा नहीं किया। कह रहे तफसीलात, इनको खुद नहीं पता मुफ्ती साहब को इसकी तफसीलात मौजूद है, ये यहाँ पर मुझसे मुबाहसा कर रहे हैं। भाई उसूल होता है, जरह जो होगी वो साबित करनी होगी, और जरह का जवाब आपको देना है, मैं तफसीलात नहीं ढूंढूंगा। अरे भाई, तो जरा का जवाब आप से नहीं देंगे अलबय्यिनतु आप। अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अंकर। मुद्दई के ठीक जिम्मे है, है दलील पेश करना, मैं नहीं दूंगा, आपको साबित करना। कह दे मेरे पास नहीं है समा, इंशाअल्लाह फिर मैं बताता नहीं हूँ आपको इसके मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि मैं दलील नहीं दूंगा या मेरे पास ये नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि इसके लिए किताब में देख करके फिर इसकी तफसील पे हम जो है ना आपसे बात कर सके, क्योंकि अब यहाँ छत पे हाँ, बैठे हुए तहकीक करें, तहकीक करें, तहकीक। बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, तहकीक करें, बड़े बोल या की बात अहले नहीं हदीस है। की आप जूती सीधी डायरेक्ट करें आके। हदीस से आप इनकार भी नहीं कर सकते कि ये हदीस नहीं है, और जब आप हदीस है अब फिर इसके बाद आपने कहा कि हम मानेंगे, इसके बाद भी आप मान नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आपको दूसरी हदीस पेश कर रहा अल्हम्दुलिल्लाह, हूँ। हदीस इसलिए ज़ईफ है, हदीस में बता दूं, क्योंकि हमने मुहद्दिसीन के उसूल पेश किए हैं। आप किसी मुहद्दिस का उसूल पेश करके समा की तसरीह साबित कर दे, वाज़ेह हो जाएगी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं किताब देख करके इसमें ये ना रहते आमश के उस्ताद या जिनसे उन्होंने ये हदीस रिवायत की है, वो आपके सामने अगर पेश कर दिया जाएगा तब तो आप मान लेंगे। तो यानी आपको नहीं पता था अभी तक, इसका इल्म नहीं था सनद का? मेरे पास जितनी सनदें थी जो वहाँ किताब में मौजूद है, मैंने आपके सामने वो रखी।
اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میں اور جو تفصیلات ہیں جن کو یہاں پہ بیان نہیں کیا گیا ہے اس کتاب میں، تو دوسری کتاب میں اس کو دکھائیں گے آپ کو ہم۔ کتنی سند آپ نے پیش کی؟ ایک سند پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری، کتنی سند پیش کر دی آپ نے؟ ارے بھائی جو اس کتاب میں موجود رہے گا تو وہی نا پیش کریں گے، تو ایک ہی تو سند ہوئی ہے۔ تو آپ دوسری حدیث سنیے، دیکھیے اب اس میں بھی آپ کا اس سے رجوع کرتے ہیں، اس حدیث سے تو کام نہیں ہوا آپ کا، پھر دوسری پہ چلتے ہیں۔ میرا کام نہیں ہوا، اب ظاہر سی بات ہے اب اس کتاب میں جو بیان کیا گیا ہے تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جس نے حدیث بیان کیا تھے حامش نے، تو ان کے استاد کا علم یہاں پر نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اس حدیث کو آپ جو ہے نا ضعیف مان، لیکن حالانکہ حدیث سے انکار نہیں ہے۔ جب حدیث سے انکار نہیں ہے تو پھر اس کو یعنی حدیث مانا گیا ہے۔ اب اس کے بعد بھی آپ جو ہے نا حق درمی پہ کہ نہیں ہم مانیں گے نہیں، اب اس میں آپ کو زبردستی رجوع کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، آپ بیل اور مجھے مار زبردستی کہہ رہے، میں کہہ رہا ہوں کہ محدثین کے اصول دکھایا ہوں کہ محدثین نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا کہ امام احمد جب ان سے بیان کرے تو روایت ضعیف ہو۔ ارے آپ خاموش رہیں، آپ خاموش رہیں، 2 منٹ خاموش رہیں، آپ کے مہمان ہیں، آپ مہمانوں کو بولنے نہیں دے رہے۔ میں کہہ رہا ہوں بات نہیں سنتے بھائی مفتی صاحب، ہم نے یہ اپنی طرف سے جرا نہیں کی، آپ کے گھر سے ہم نے دکھایا ہے، کہیں تو اس کے نبی کھول کے دکھاؤں۔ آپ کے گھر والے تسلیم نہیں کر رہے ہیں کہ امام احمد کی ان والی روایت ضعیف، وہ خود کہہ رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں، یعنی آپ کے گھر والوں کو بھی علم نہیں ہے۔ پاکستان کے جو مصنف ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم نے ان کو پڑھا نہیں ان کے اس تعلق سے، تو ہم کو معلومات اس کے بارے میں نہیں ہے۔ تو پاکستان کے جن کے ٹھیک ہے نا، تو میں چھوڑ رہا ہوں، میں وہاں پہ چھوڑ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں جمہور محدثین سے دکھا دوں، یہ میرا اصول ہوتا تو بات ہے کہ میں ضعیف کہہ رہا ہوں۔ بھائی محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اور 5 سال ہو گئے، اللہ کی قسم آج تک سما کی تصریح نہیں ملی ہے۔ آپ پہلے نہیں ہیں، آپ کو نہیں ملی، بڑے بڑے اکابرین سے میری بات ہوئی ہے۔ اور بھی کتابوں میں دیکھیں گے نا کہ میں جنہوں نے یہ روایت کی ہے، آپ کو میں سنیں، قیامت تک کا ٹائم دیتا ہوں، سما کی تصریح ڈھونڈے، اب دوسری حدیث پیش کریں، کبھی نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ آپ دے سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ بالکل معذرت یہ بھائی کمنٹ آپ بند کرو، کر رہا ہے کس طرح بات چیت ہوتی ہے، وہ کمنٹ بات رہے گی، کمنٹ بند کر دو بھائی سرفراز بھائی، اور میں تمام سے گزارش کروں گا کہ کوئی کمنٹ نہ کرے، کوئی بھی کمنٹ نہ کرے۔ مفتی صاحب نے ایک روایت پر علم نہیں ہے، ٹائم دیا کریں گے، قیامت نہیں لا پائے گی۔ چلیں دوسری حدیث پیش کریں۔ اور یہی آخری حدیث ہے، اس کے بعد اگر آپ نہیں مانیں گے تو دیکھیے بھائی ہم رات بھر آپ کو وقت نہیں دے پائیں گے، ہم پہلے ہی بول رہے ہیں آپ کو، اس لیے پھر چلے گئے یا دیکھیے چھوڑ کے بھاگ گئے، اور جو ہے نا بات ہو رہی تھی تو بیچ میں کٹ کر دیے، یہ سب بات ہم سنیں گے نہیں، کیونکہ ابھی تو آپ 50 حدیث بتا رہے تھے، آپ تو کہہ رہے تھے میرے پاس 50 حدیث ہے، آپ تو کہہ رہے تھے 50 حدیث ہے میرے پاس، اب کہہ رہے ہیں آخری حدیث ہے، کیا بات ہے؟ کیا کروں میں رات بھر بیٹھ جاؤں آپ کو سنانے کے لیے؟ آپ ایک حدیث بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو 50 پیش کر کے کیا کریں گے؟ میں ایک چیز بولوں گا، آپ جو بھی حدیث سنانا ہے وہ صحیح سنا دے، بس صحیح ایک حدیث پیش کر دے، پیش کر دے، چلیں ایک حوالہ اور سنیے، سنیں حدیث سنیے سند کے ساتھ عربی میں، عربی پڑھیے گا انشاءاللہ، آپ کی عربی دیکھنی ہے مجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خضرت رجلہ بفتح معجمتی وکسر مہملتی اے فترت عن الحرکتی وضعفت باجتماع عصبها من جهة كسل وفتور أصابها كأنها رجل نعس ولم يذهب ما بها فقيل له اذكر أحب الناس إليك يزل عنك بضم زا۔ احب الناس نہیں ہے جناب، احب الناس ہے، احب الناس الیک فقال یا محمد، اگر احب الناس نہیں ہے، احب الناس آئے اگر ہم رک گئے، اگر ہم اور آپ نے پہلے بھی غلطی کی ہے، آپ نے شروع میں بھی غلطی کی ہے، حضرت عمر کا نام، ابن عمر کا نام لیتے ہیں، دوبارہ سے حدیث پڑھیں، دوبارہ سند کے ساتھ، سند پڑھیں بھائی، سند کا مطلب سمجھتے ہیں، سند کا مطلب سمجھتے ہیں، سند کس کو کہتے ہیں؟ سند راویوں کے نام بتائیے، روات کے نام، ہاں روات کے نام بتائیے کیا کیا ہے، پڑھیے نا سند کیسے ہوتی ہے۔ یہاں حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث کو روایت کیا گیا ہے، یہ تو راوی ہیں،
रावी से रावी पहले से की ही सनद हदीस कहाँ है? यहाँ पे रिवायत किया गया, पूरी सनद इसके लिए जो मतन किताब है वहां देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने इसको फोटो ये लेकर के कहाँ से आया। आप पढ़ रहे हैं? हाँ, मुफ्ती साहब कहाँ से पढ़ रहे हैं? कौन सी किताब है ये? ये किताब है औलिया अल्लाह से मदद मांगने की शरई हैसियत। ये लोग किसी अपने घर की किताब पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा था हदीस फिर यही पढ़िएगा, बात, घर ये की घर की किताब किताब अगर हम पढ़ने अपनी लगे। डायरी में हदीस लिख ले तो हदीस नहीं होगी क्या? आपको हम दलील दे तो रहे हैं ना भाई सनद कि के किस साथ किताब लिखिए की ना हदीस मौजूद है। आप। यही तो मुफ्ती बात साहब है कि आपकी आप किताबों यही में सब जानते हैं कि अरे लोग तो मुफ्ती बेवकूफ साहब बनाते आपकी हैं, किताबों में घर की सनद किताब होती है पढ़ रहे हैं, नहीं? बाहर की किताब पढ़ रहे हैं। तमाम अहले हदीस जब किताबें लिखते हैं ना तो सनद के साथ लिखते हैं। आप पे यहाँ सनद तो नहीं है इसमें एक ऐसा भी। थोड़ी है कि हदीस जो है ना ऊपर से आसमान से आकर के जो है ना यहाँ पे मेरे मोबाइल में आकर के जो है ना चिपक गई, ये भी सनद के चले साथ मुफ्ती साहब हदीस हाइप है। हो आप गए। तो सुनिए तो सही। मुफ्ती साहब चले दोबारा से पढ़े हदीस, चले, मुझे नहीं लगता आपको सनद का इल्म है। चले आप अब पढ़े। जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो मैं फोटो लाया हूँ तो पूरी किताब तो उठा के मैं नहीं लाया, इसलिए मैं कह रहा था कि वहां बैठ करके आप ऑडियो कॉल के आप जरिए से अरबी बात पढ़े कीजिए। भाई, आप पढ़िए, आप पढ़िए, आप पढ़िए तो अरबी हम पढ़िए। जो है ना आपको पूरी बात वहां बताते, लेकिन अब यहाँ हम छत पे बैठे, मोबाइल का नेटवर्क वहाँ काम नहीं कर रहा था, तो अब अरे यहाँ आप हम हदीस फोटो पढ़े निकाल कर हजरत, थोड़ी हदीस आपके सामने पढ़े, पेश करेंगे। हदीस पढ़े, हदीस पढ़े, माजरत हदीस पढ़े। इसके बाद कहा कि ज़कर महबूब मिनल इम्बिसात, यानी ऐ फनादा बिआला सौतिही या मुहम्मदा बिसुकून हा लिन नुदबती व कान्नहु रदियल्लाहु तआला अन्हु कसद बिही इजहारुल मोहब्बती फी ज़िमनिल इस्तिगासती, यानी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा का पांव सो गया। ये सो गया यानी वो जो सुन हो जाता है उसके बारे में यहाँ पे है। तो उनसे अर्ज की गई कि आप जिनको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनको याद करें तो आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, या मुहम्मदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या आपने इजहार मोहब्बत के तौर पे इस्तिगासा के जिम्न में कहा था। ये किताब है शरह शिफा, इस किताब का नाम है, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 43, जो कि दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत से छपी है। इस हदीस से ये साबित होता है कि सहाबा कराम का यह अमल था कि वो अपने मुसीबत में, अपनी परेशानी में साफ तौर पे या मुहम्मदा यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते थे, उनसे मदद तलब करने के लिए, ताकि उनके जरिए से, उनके नाम पाक की बरकत से, या जो है उनके जरिए से इस्तिगासा पेश किया जाए खुदा की बारगाह में, या फिर उनसे, उनके नाम पाक की बरकत से जो उनकी जो परेशानी है, जो मुसीबत है, वो दूर हो जाए। और ये हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला के बेटे हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला का ये अमल बताता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके विसाल के बाद मदद तलब करना ये जायज है, ये दुरुस्त है। जी हो गई आपकी बात। जी ये आपकी आखिरी रिवायत थी ना? जी। अब आप अपना माइक म्यूट कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने रिवायत पेश की और एक चीज दिखाई है। अब मैं कुछ इंशाअल्लाह दलाइल देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम कदुआई बाजिकुम बाज। सूरह नूर की आयत नंबर 63 अल्लाह फरमाता है कि जो लोग आपस में एक दूसरे का नाम पुकारते हैं ना, उस तरीके से, भाई कमेंट ना करें, तमाम लोगों से कह रहा हूं मैं, सुन लें, जो लोग आपस में एक दूसरे का नाम पुकारते हैं वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ना बुलाएं जैसे आपस में एक दूसरे को बुलाते हैं। दुरुस्त मुफ्ती साहब? जब कुछ बद्दू और कुछ साहबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके हुजरा से बाहर बुलाते थे, या मोहम्मद, तो अल्लाह ताला को ये गवारा ना हुआ। अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी कि जिस तरीके से तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो उस तरीके से मेरे नबी का नाम ना लो। इस आयत के आने के बाद तिबियानुल कुरान के अंदर गुलाम रसूल सईदी बरेलवी ने भी इसकी यही तफसीर की है जो मैं कर रहा हूँ। इमाम कुर्तबी रहीमहुल्लाह ने भी यही तफसीर की है जो मैं कर रहा हूँ। इमाम तबरी रहीमहुल्लाह ने यही तफसीर की है जो मैं कर रहा हूँ कि कुछ बदू लोग बुलाया करते थे, उसमें सहाबा भी थे। अल्लाह ताला को नागवार गुजरा, अल्लाह ताला ने आयत नाजिल कर दी। फिर इस आयत के आ जाने के बाद किसी ने या मोहम्मदा कहकर नहीं पुकारा, बल्कि कहा या रसूलुल्लाह, बल्कि कहा या नबी अल्लाह, बल्कि कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अब अब्दुल्ला इब्न उमर जो नबी की वफात के बाद
یہ عمل کر رہے ہیں. یہ مفتی صاحب ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آیت کے آ جانے کے بعد بھی ابن عمر نے یا محمدہ کہا. گویا کہ صحابہ کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی مخالفت کی. دوسری بات، احمد رضا خان بریلوی صاحب روحوں کی دنیا کے اندر کہتے ہیں وہابی کا رد کرتے ہوئے کہ دیکھیں وہابیوں کے نزدیک غیر اللہ کو پکارنا، نبی کو پکارنا شرک ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک بھی ندا یا محمد کہنا ناجائز ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ روحوں کی دنیا کے اندر احمد رضا خان کہ ہمارے نزدیک بھی ندا یا محمدہ کہنا ناجائز ہے. عبداللہ ابن عمر نے اس پر عمل کیا تو وہ جائز، اور احمد رضا کی ضرورت دیکھیں کہ اس نے کہا کہ یہ ناجائز ہے. تو پہلے ان کو اپنے گھر کی خبر نہیں. دوسرا، اب آتے ہیں اس کی سند کی طرف. سند کے اندر محمد ابن اسحاق، دوسرے سفیان الثوری. چلیں سفیان پہ تو بعد میں بات کریں گے. محمد بن اسحاق بریلویہ کے نزدیک دجال ہے. کیوں؟ کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ سے پیش کرتے ہیں کہ محمد بن اسحاق دجال ہونے کی جرح کی ہے. جب وہ سیرت بیان کریں گے تو مقبول ہیں، حدیث بیان کریں گے تو اس میں دجل کریں گے. اب مفتی صاحب، پہلی بات محمد بن اسحاق مدلس بھی ہیں، تیسرے طبقے کے راوی ہیں. دوسری بات محمد بن اسحاق دجال بھی ہیں آپ بریلویہ کے نزدیک. تو آپ ایسے کیسے حجت پکڑ سکتے ہیں محمد بن اسحاق سے یہاں تدلیس کر رہے ہیں؟ تو یہ بھی روایت، پہلی بات قرآن کے خلاف، یہ روایت احمد رضا کے اصول کے خلاف، یہ روایت اصول حدیث کے خلاف. تو نہ ان پر قرآن، نہ ان پر حدیث، اور خود ان کا امام ان کو جو ہے کہہ گیا ہے کہ بھائی جو ہے ندائے ہمارے نزدیک بھی یہاں محمد کہنا ناجائز ہے. ناجائز ہے، اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی بات ہو رہی ہے، میں بیان کروں. ارے کریے لاسٹ حدیث تھی آپ. جی یہی آخری رضا بھائی اس کی سند پڑھ دینا بھائی. سمجھ گیا کہ آپ کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں اور ماننا چاہتے ہیں یا نہیں ماننا چاہتے. یہ بات سمجھ میں. سب سے پہلی بات، آپ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کی غلط تشریح بیان کی. آپ نے کہا کہ جس طرح سے بدو لوگ پکارتے تھے، بدو لوگ اس طرح سے یا محمدہ میں جو ہا ممدودہ ہے آخر میں، یہ کب پکارا جاتا ہے، کب بولا جاتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ آپ بہت اصول پڑھا رہے تھے اس سے پہلے. یہ کسی مصیبت کے وقت میں پکارا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت زینب نے کربلا کے واقعات کربلا جب رونما ہوئے تو اس وقت جب مصیبت میں تھے تو اللہ کے مصیبت میں تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کی سرزمین سے پکاری. وا محمدہ کے الفاظ دوسری تفسیر میں موجود ہے. اور اس کے بعد یہ مصیبت کے وقت پکارے جاتے ہیں. اور جو وہاں جو آیت کریمہ آپ نے سنایا بھی کہ آپس میں جو ایک دوسرے کو اس طرح نہ پکارو جس طرح سے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو اس طرح سے میرے نبی کو مت پکارو. یہ کیوں کہا گیا تھا؟ کیونکہ جس طرح سے بدو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے تھے نام لے کر کے یا نام کو غلط طریقے سے، اس طرح کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ ایسا کر کے مت پکارو، بلکہ تعظیم اور اچھے القاب اور ادب کے ساتھ پکارا کرو. اور آپ نے اس کو فٹ کر دیا یہاں بریلوی کے اوپر کہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ جو قول ہے تو یہ حدیث کے یہ قرآن کے آیت کے خلاف ہے. یعنی قرآن کے آیت کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں. آپ حضرت عبداللہ ابن عمر کو قرآن کے آیت کے خلاف جا کر کھڑا کر دیا، جبکہ یہ اس موقع اور محل کی بات ہے ہی نہیں. یہ مصیبت کے وقت میں آدمی پکارتا ہے، جس طرح سے کہ کوئی پریشانی میں ہو تو نام لے کر کے اس کو جیسے پکارتا ہے، تو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آخر میں یا محمد نہیں. بدو لوگ جو پکارتے تھے تو یا محمد کہتے تھے، یا محمدہ نہیں کہتے تھے. کسی بھی روایت میں آپ دیکھیے گا پکارنے کے ٹائم میں یا محمدہ کے الفاظ نہیں ہے، یہ مصیبت میں پکارنے کے الفاظ ہیں. لیکن اس کے بعد بھی آپ اس کو حضرت عبداللہ بن عمر کے خلاف کھڑا کر کے اور ان کو قرآن کا مخالف آپ بنا دیے. یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو آپ کر لیجئے گا، لیکن جو صحیح واقعات ہے جس کو کس موقع یا کس محل پہ کون سی آیت کریمہ نازل ہوئی کس کے لیے، اس لیے آپ نے کہا کہ باہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر میں اس طرح سے لوگ پکارتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائے. حالانکہ اس وقت کی روایت الگ ہے اور آپ اس کو یہاں پہ دلیل کیا ثابت کر دیے لوگوں کے سامنے کہ دیکھو بریلوی ایسا کر رہا. اور آپ نے ابھی اور بھی کس کا آپ نے نام لیا کہ ہمارے نزدیک اعلیٰ حضرت کا آپ نے نام لیا
इमाम अहमद रजा खान के नजदीक या मोहम्मद कहना नाजायज है, ना ही कि मुसीबत में या मोहम्मदा, कि किसी को मदद के लिए पुकारना ये नाजायज है। ये आला हजरत ने कहीं नहीं लिखा, या किसी भी मुसन्निफ ने नहीं लिखा है। लेकिन आपने इसको जाकर के फिट कर दिया बरेलवी के ऊपर, क्योंकि यार टारगेट करना है आपको, यानी मुसीबत के वक्त जो कलिमात पुकारे जाते हैं उसमें, और इस तरह से जिस तरह से आपस में एक दूसरे को पुकारे जाते हैं उसमें कोई तमीज नहीं, कोई फर्क नहीं। बस इसको फर्क के मुखालिफ बना करके इसको खड़ा कर देना कि ये देखो बरेलवी कुरान के खिलाफ, ये बरेलवी हदीस के खिलाफ। अब मानना तो है नहीं, ये तो आप पहले से तय कर चुके। अब आपके पास अगर हम ऐसे ही बैठे रहें और ऐसे ही जो है वक्त बर्बाद करते रहे तो ये मैं समझता हूँ कि बेजा है, और इस तरह से बात होगी नहीं। ठीक है, माशाअल्लाह। अब खामोश रहें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु आप खामोश, वस्सलामु और ये अला रसूलिल करीम। आप इस हदीस अरे को भी भाई नहीं म्यूट मानते। कर ले भाई। नहीं अरे आप भाई इस म्यूट हदीस कर को आप ले। कितने देर म्यूट करके रखेंगे, और उनकी बारी है ना, बोलने दो ना। मेरा वक्त है अभी इंशाअल्लाह, जो आपने ये वजाहत कोई की है, वक्त है, ऐसा मैं मुतय्यन करूं। नहीं किया गया कि कोई यहाँ पे जज है, कोई ये है, वो फैसला करेगा। आप अदब, कम से कम दोनों अदब तो हदीस पता में है से ना। दोनों को बात आप करने के आदाब सीखे हैं आपने दर्स निजामी में, बात करने के आदाब तो सीखे हैं ना। नहीं, बात करने का आदाब यही होगा सब कि आप लोगों ने पहले सीखा है। सुनो फिर उसके इतना बाद। जो भी सीखा है सब आपने सीखा है कि बस जो करना है, जो बोलना है, आपकी बात सब सही जी और जी मुफ्ती हमारी बात साहब, सब गलत। मेरी ये मेरी आपने सीखा वजाहत है, होने बस। दें आप। मैं क्या समझ वजाहत सकता हूँ करेंगे? आपकी पहली तकलीफ, मुद्दा में तो आपने गलत माजरत। वजाहत किया, अब क्या आपकी वजाहत सुनते अभी रहे सुनिए ना आपके हजरत, अभी जो आपने नहीं, वजाहत ऐसा की है ऐसा नहीं उसको होगा। मुझे जो है आप जवाब कहते देने हैं कि दीजिए, ये क्या आपने तो मसला है। गलत वजाहत किया आपने पहले। मुफ्ती आप साहब पहले खाइफ हो रहे हैं भाई, तमाम लोग देख लें। अभी मैं बिल्कुल नहीं इंटरप्ट किया हूँ। करते रहिए, ये मेरे सिर्फ बीच बहुत में लोग हैं मुफ्ती कि साहब देखिए गुस्सा हो इंटरप्ट कर रहे रहे हैं, हैं। कोई इस बात आपने की से बाहर दलील हो है रहे कि हैं, बातिल ये जो ऐसे है हो रहा है, वैसे हो रहे हैं। बातिल बोलने नहीं दे रहा। वही सेम रवैया जो मुशरिकीन मक्का अपनाया करते थे कि जब नबी अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ते थे तो वो शोर मचाया करते थे। वो इज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिअ पहले लहु तो वअनसितु बरेलवी नहीं, लअल्लकुम अब इसको तुरहमून की मुशरिकीन आयत मक्का अल्लाह ने बना नाजिल दिया। की। वाह। चलें भाई, आप वही अमल इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं कहूंगा ना, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। अब देखें मुफ्ती साहब ने कहा कि या मोहम्मद, अल्लाह का वास्ता सुन ले, इन्होंने बात कहा सुन ले, कि या आप माने या ना मोहम्मद, माने सुन ले। हाँ इन्होंने कहा यह कि या मोहम्मद जो है हमेशा जो इस्तेमाल हुआ है वो मदद के लिए इस्तेमाल हुआ, जबकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान हदीस के अंदर आता है कि नबी अलैहिस्सलाम को क़यामत के दिन नाम सिखाएगा और अल्लाह के रसूल सजदे में गिर जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए मोहम्मद, यानी या मोहम्मद। तो यानी गोया ये साबित करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांग रहा है, क्योंकि या मोहम्मद के ना इनके नजदीक मदद है तो अल्लाह ताला मदद मांगेगा। मैंने कब कहा भाई? अरे भाई मेरे बात, अरे भाई मुकम्मल करने दे। अरे भाई, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये मैंने कहा या मोहम्मदा, पहले हदीस के अल्फाज पढ़िए। आप जबरदस्ती या कुछ से कुछ क्यों फिट करते जाते? पहले वाले में भी आपने वही किया, इसमें भी आप वही कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं आप सबको। या मोहम्मद अरे मैंने अल्लाह कब के कहा? बंदे, आप इतने खाइफ क्यों हैं? आप इतने खाइफ क्यों हो रहे हैं? अरे भाई आप इतने गलत खाइफ बोल क्यों रहे हो हैं ना। अरे मैं नहीं, गलत बोल रहा हूँ तो सही बारी में बात करें उसको मुनकशिफ मुफ्ती साहब अपने वक्त में कीजिएगा। हम इसलिए ये वजाहत कर रहे हैं। मैं 1 मिनट भी मैं नहीं दूंगा आपको। क्यों दूं आपको? इतने देर आपके चले तो साथ ठीक है, बैठा, हदीस पे बात करते हैं, हदीस पर बात करते हैं। चले हदीस की सनद पे बात करते हैं। आप जो है खाइफ हो गए। थोड़ी होता है। हदीस की सनद पे बात करते हैं। मोहम्मद बिन इसहाक की जरा समा की तसरीह करें और इसकी तौसीक पेश मोहम्मद करें। बिन इसहाक का यहाँ पे नाम नहीं है। मैंने कहा कि मैं यहाँ पे सनद नहीं लेकर के आया, किताब लेकर के नहीं आया। जब आए नहीं है तो हदीस पे पेश करके क्या फायदा जब आपको कुछ पता ही नहीं है सनद का। अरे उसूल हदीस सीखिए जाकर, अहले हदीस की जूती सीधी करे तब जाकर आएगा। ठीक है, अब वही करेंगे। बस ये हुआ ना कि अल्लाह ताला ने कहा ये ना, मन का अल्हम्दुलिल्लाह, ये मन का सिर्फ जमात अहले हदीस को हासिल है। तमाम सुन ले, अल्लाह तबारक व तआला ने उसूल हदीस की ये मन का है, सिर्फ अहले हदीसों की शान में लिखा, उन्हीं के नसीब में है। इन बिदअतियों के, इन मुशरिकों के अल्लाह तबारक व तआला ने नसीब में उसूल हदीस लिखा ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो शिया से लिखते हैं, ये वो लोग हैं जो शिया की बात की पैरवी कर लेते हैं बगैर, क्योंकि वो राफजी भी जो अबू बकर सिद्दीक को काफिर साबित करते हैं। ये वो लोग हैं। अरे इसलिए इमाम कहते हैं कि हनफी जो है, हनफी उसूल हदीस में मिस्कीन है और मुफ्ती साहब उसूल हदीस में मिस्कीन नहीं है, बल्कि मिस्कीन के भी अब्बा हैं ये, माजरत के साथ। कुछ से कुछ पकने से। इसके बाद अभी पहले तो मना कर रहे थे कि बात करने का तरीका नहीं सिखाया गया, ये तरीका सिखाया आपको अहले हदीस में। अरे आपको कुछ तमीज नहीं है बात करने की, आपको अदब ही नहीं पता। मुफ्ती साहब पहले आपने दोनों हदीस का इनकार कर दिया है, ठीक है। अरे रुको भाई, रुको सब।
तमाम लोग सुन ले भाई, हदीस जो पेश की थी सनद के एतबार से साबित नहीं है। कैसे नहीं साबित है भाई? मोहम्मद बिन इसहाक की तदलीस है और आपके नजदीक वो दज्जाल है, उसकी तौसीक साबित करें। मोहम्मद बिन इसहाक के बारे में आप जो लेके आ रहे हैं, आप पूरी हदीस सनद के साथ आप इसको बयान कीजिए कि इसमें इसलिए कह रहा था कि आप सनद बयान करें। अब आपको सनद का भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? कह रहा हूँ कि मैं सनद बयान करूं। अब जाहिर सी बात है, वहां नेट नहीं काम कर रहा था, मैं ऊपर आया तो एक हदीस का एक टुकड़ा जिसको मैं फोटो लेकर के आया। अब आप कह रहे हैं कि इसमें पूरी हदीस बयान कीजिए, तो पूरी हदीस की तो किताब लाना पड़ेगा ना भाई, किताब से देख के बयान करना। हदीस के हाफिज तो नहीं है। इमाम बुखारी हमारे रजा भाई,